स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइल कैप, ठीक है। तो फिर से आपको यहाँ पे फाउंडेशन डिजाइन में जाना होगा और यहाँ से ये लोड आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे और रन फाउंडेशन करना पड़ेगा। अभी देखिए ये आपके सपोर्ट आ गए सारे के सारे यहाँ पे। तो ये ऊपर वाली चीजें तो मैं आपको कल बता चुका था लास्ट क्लास में। अब सीधे जॉब सेटअप में जाते हैं। नीचे देखो इसमें ऑलरेडी आपका आइसोलेटेड हो रखा है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट। तो यहाँ से इसको सेट करो और डिलीट जॉब कर दो। फिर से आप यहाँ से क्या करो, क्रिएट न्यू जॉब, यहाँ नाम दे दो फाइल कैप, ठीक है। और जॉब टाइप में यहाँ से चूज कर लो फाइल कैप, राइट। फिर यहाँ से क्या चूज करोगे, कोड इंडियन, और यहाँ से SI, और ये दोनों को आप नीचे की तरफ इंक्लूड कर लो इस तरह से, और इसको कर दो आपका क्रिएट जॉब। तो यहाँ पे देखो आपका फाइल कैप आ गया। अब इसको यहाँ से ओपन करो और सबसे पहले दो आप क्या, डिजाइन पैरामीटर्स। यहाँ तक आए सभी लोग? जी सर। ठीक है, बीच बीच में बोलते रहा करो जिससे कि पता रहेगा। अब देखिए डिजाइन पैरामीटर्स में आप यहाँ पे देखो वो आपके डिजाइनिंग के पैरामीटर्स हैं। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, राइट, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, हील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, साइड कवर, बॉटम कवर, पाइल इन पाइल कैप, ठीक है, इनिशियल थिकनेस, साइज बार और मैक्सिमम बार साइज, ठीक है। अब इतना करने के बाद में अगर आप यहाँ से साइज बार चेंज करना चाहते हो तो आप 12 और 16 ले सकते हैं। कम करना है मिनिमम वाला, 10 कर ले मिनिमम, 10 और 16 ये बीच की रख लेते हैं। अब यहाँ से देखो आपको फाइल लेआउट देना है, इसमें क्या देना है, फाइल लेआउट। अब इसमें सबसे पहले आप देखो कि आप कौन सी फाइल के लिए कर रहे हो, फाइल अरेंजमेंट फॉर द सपोर्ट 1। तो आपको यहाँ पे जितनी भी सपोर्ट आपकी है सबके नाम आ रहे होंगे, ठीक है। तो किसी भी पहले एक एक करके करते हैं। फर्स्ट को किया हमने, ये है आपकी फाइल कैपेसिटी। आपका यूनिट है वो किलो न्यूटन में है। लेटरल फोर्स जो आपकी है वो 100 किलो न्यूटन ली है यहाँ पे। वर्टिकल जो है आपकी मैक्सिमम 500 ली है, और इसमें अपलिफ्ट जो लिया आपने 300 लिया। ये मैक्सिमम वैल्यू ले लो आप, ठीक है, कि आपको इतने तक इसको होस्ट करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू आती है क्या, पाइल डाया, कि जो आपका पाइल होगा सर्कुलर शेप में उसका डायमीटर कितना होगा। फिर है दो पाइलों के बीच की स्पेसिंग, और फिर है एज फ्रॉम द डिस्टेंस टू द पाइल। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पाइल अरेंजमेंट, एच डिस्टेंस होता है जो आपकी स्लैब होगी पाइल की, उसकी पाइल कैप की, वहां से लेकर के आपके पाइल तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, तो पाइल के सेंटर तक ले। हाँ जी, पाइल के सेंटर तक, ठीक है। अब इसमें देखो आपको अरेंजमेंट चूज करना है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट पे जाओ, तो आपके पास देखो ये ऑप्शंस आ गए, 2 पाइल अरेंजमेंट चाहिए या 3 पाइल चाहिए या 4 पाइल चाहिए। तो ये आपके हाथ में रहता है कि आपको उसमें कितने पाइल अरेंजमेंट का कैप देना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली के लिए कितने का ले लें हम, 2 पाइल अरेंजमेंट ले लें। हमारे पास 2 पाइल अरेंजमेंट में दो केसेस हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल और दूसरा आपका वर्टिकल। तो आप इसमें से कोई सा भी केस ले सकते हैं।
तो हम केस 1 ले लेते हैं और इसको कर देते हैं ओके। तो देखिए ये आपका अरेंजमेंट यहाँ पे फिक्स हो गया उसके लिए, फाइल 1 के लिए, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ से फाइल 2 को चूज करेंगे, उसके लिए भी कैलकुलेट में जाएंगे क्योंकि ऊपर वाली सारी चीजें तो सेम रहेंगी। और यहाँ से आप केस 2 ले लें इसके लिए, इसको बदल देते हैं। ठीक है, केस बदल देते हैं इसका, ओके कर देते हैं। फिर आप यहाँ से ले लो 3 और फिर से कैलकुलेट में जाओ, इसके लिए 3 फाइल अरेंजमेंट ले लें। अच्छा मैं आपको अगर इसको चेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप डिफरेंट डिफरेंट शेप की ले सकते हैं, वरना अगर सब में आपको 2 फाइल अरेंजमेंट चाहिए तो आप 2 फाइल अरेंजमेंट लगा सकते हैं, वो भी वो भी आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है। ये मत समझना कि हर एक फाइल के लिए, मतलब हर एक सपोर्ट के लिए आपको केस चेंज करना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मैं डिफरेंट डिफरेंट इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ हम डिफरेंट भी ले सकते हैं। ओके कर दो, देखो 3 फाइल अरेंजमेंट आ गए यहाँ पे। अब चौथा चूज करो, चौथे के लिए केस 3 वाला ले लो, मतलब केस 3 में सेकंड केस। और यहाँ से पांचवे में आप कौन सा ले लो, यहाँ से 4 फाइल अरेंजमेंट, 4 फाइल ले लेते हैं। और छठे में ले लो यहाँ से 6 फाइल अरेंजमेंट, ठीक है, सॉरी 5 में देखो आपके 3 केस हैं, इस तरह से है, इस तरह से है और आपका इस तरह से है। तो ये केस 3 ले लेते हैं इसमें। तो हमने 6 फाइल के लिए अरेंजमेंट दे दिया है। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? हम इस 6 को ही डिजाइन करते हैं अभी, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे सीधे डिजाइन में जाना है और यस कर देना है। तो देखो आपने 6 फाइल अरेंजमेंट दिया था और 6 के 6 आपके देखो यहाँ डिजाइनिंग मिल गई आपको। अब फिर यहाँ से आपका फाइल अरेंजमेंट स्टार्ट होता है कि आपने डायमेंशन कितनी है कॉलम की। आपने पेडिस्टल फर्स्ट के लिए यस किया था, देखो यस आ रहा है यहाँ पे, और उसकी डायमेंशंस भी आ रही हैं डिफॉल्ट जो आपने वहां दी थी। फिर आपका है फाइल कैप ज्योमेट्रिकल डेटा, जिसमें आपकी फाइल कैप की लेंथ कितनी आएगी, 2.5 मीटर, विड्थ कितनी है 1 मीटर, और थिकनेस कितनी है 300 mm। ये आपका फाइल ज्योमेट्रिकल डेटा। फाइल स्पेसिंग आपकी 1.5 मीटर की है। फाइल एज डिस्टेंस 0.5 mm का है, और डायमीटर भी आपका कितने का है 0.5 mm का। ये आपकी फाइल कैपेसिटी आ गई, ये आपकी मटेरियल प्रॉपर्टी आ गई, ये आपका कवर कंक्रीट कवर आ गया, बॉटम का, साइड का, और फाइल इन फाइल कैप का। फिर आप देखो यहाँ से आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। फाइल कैप थिकनेस आपकी, कैलकुलेट थिकनेस आपकी इतनी आई है, जबकि आपने उसमें इनिशियल थिकनेस कितनी ली थी 300 mm, याद हो तो, ठीक है। चेक फॉर मूवमेंट, तो देखिए आपके हैंड शेप की वैल्यू आ रही है। फिर आपका चेक फॉर द वन वे शेयर, इसमें भी आपको कैलकुलेशन आ ही रही है और ऑब्जर्व किया है। फिर आपका यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर द मैक्सिमम बार साइज, ठीक है, ये भी देखो आपका हैंड शेप आ रहा है। सिलेक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर द क्रिटिकल लोड टेस्ट 7, तो इसमें देखो आपकी वैल्यू एक्सेप्टेड है जो आपने ली है, ठीक है। अब यहाँ से देखो आपका दूसरा फाइल वाला अरेंजमेंट स्टार्ट हो गया, उसकी कैलकुलेशन। तो सिमिलरली इसमें भी वही चीजें आपकी यहाँ पे दोहराई जाएंगी, ठीक है। अब इसकी आप ड्राइंग देख सकते हैं यहाँ से, डिटेल्ड एंड शेड्यूल्ड ड्राइंग्स में। तो फाइल कैप की आपको शेड्यूल्ड ड्राइंग नहीं मिलती है, वो आपको डिटेल्ड ड्राइंग देगा। क्या देगा? डिटेल्ड ड्राइंग। डिटेल्ड पे आप क्लिक करोगे तो देखो कौन सी फुटिंग का दिखा रहा है, 1 का। तो आपने 2 फाइल अरेंजमेंट लिया था, आपका एक फाइल ये रहा, दूसरा फाइल ये रहा, ये उसकी फाइल कैप, और ये आपका कॉलम निकल के जा रहे हैं।
जो आपका येलो कलर से है वो आपकी कंक्रीट की बाउंड्री है, और जो आपका स्काई ब्लू कलर से है वो आपका रेनफोर्समेंट है, Right. राइट। अब देखो इसमें आपको 16 डाया की आपको मैक्सिमम वाली इसने काउंट किया है, और 220 पे आपका डिस्टेंस लिया है, ठीक है। और जो आपका दूसरा वाला है वो 12 की यूज की है 195 में। मतलब जो आपकी हॉरिजॉन्टल बार्स हैं वो आपकी है 16 की अलोंग एक्स, और अलोंग जेड है वो आपकी है 12 की। और इसमें जो आपका कवर है वो 125 है। ये देखो यहाँ से सरिया का टोटल थिकनेस आपकी कितनी है 0.46 मीटर, जी 460। 60 जी। और ये आपका एलिवेशन है, टॉप से दिख रहा है कि आपको देखो सेंटर टू सेंटर आपका जो डिस्टेंस है पाइल के बीच में कितना है 1.5 मीटर। ये 300 बाय 300 का आपका कॉलम है। ये आपकी देखो विड्थ आ रही है 1 मीटर की, और ये इसकी लेंथ आ रही है 2.5 मीटर की, ठीक है। नोट 150 क्या? 150 नहीं है सर, 150 का है। नहीं, ये जो 0.3 के है, ये 150 150 नहीं मीटर है, का। 1.5 है। दो पाइल के बीच का डिस्टेंस सेंटर अच्छा, ये टू वाली सेंटर। जी 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 जी। हाँ, पाइल के बीच की डिस्टेंस है जी, बिल्कुल। 1.5 मीटर। और इसमें एक नोट भी लिखा है, वो भी पढ़ो। फॉर द टॉप रेनफोर्समेंट स्टील proposed is the same with the bottom reinforcement, ठीक है। तो इसमें एक नोट भी दिया है, क्योंकि इसमें आपका टॉप और बॉटम दोनों होंगे ना, इसमें सिर्फ एक ही। आपको सिंगल शेड बताया हुआ है, तो टॉप और बॉटम में आपके वो दोनों सेम होंगे। तो ये इस तरह से आपकी पाइल अरेंजमेंट काम करता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक समझ में आया? पहले इसको डिलीट किया, न्यू जॉब पे गए, यहाँ पे आपको नाम देना है कंबाइन, और जॉब टाइप में जाकर के यहाँ से आपको ले लेना है कंबाइन फुटिंग, राइट। और यहाँ से इंडियन कोड चूज कर लो SI, और इनको इंक्लूड कर लो आप नीचे की तरफ। आ गया। अब क्रिएट जॉब पे जाओ, तो यहाँ पे देखो आपका कंबाइन फुटिंग आ गया। इस पे क्लिक करने से पहले आपको इसी में नीचे की तरफ यहाँ पे क्लिक करना है, फुटिंग वाले पे लिखा है स्टेप टू फुटिंग। तो आपको इसका व्यू चेंज कर लो, और इस तरह से बना दूं स्ट्रिप्स, वर्टिकल वर्टिकल ऐसे, या हॉरिजॉन्टल बनाऊं? सर रिपीट करेंगे सर, सुनना नहीं, क्या बोला आपने ये? मैंने ये बोला, अब आपको देखो यहाँ से आपने क्रिएट जॉब कर दिया, जी 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 जी। तो नीचे देखो एक और विंडो आ रही है स्टेप टू फुटिंग की। तो आपको यहाँ उसमें पे जो पिछली हाँ जो बोलो। पीछे करी हमने उसमें सीधा क्रिएट जॉब करते थे, उसमें नहीं आता था ना, ये स्ट्रिप के नहीं, केस में ही आएगा ये वाला। जी बिल्कुल जी। ओके सर, समझ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे रो वाइज आपको कैसे भी कर ली? कॉलम वाइज करें या रो वाइज करें, बताओ। कॉलम वाइज ले लो। ठीक है, तो आप कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लो इस तरह से, जितने भी आपको चाहिए। एक्चुअली अगर इसमें 3 कंसीडर करनी है तो 3 को कर लो, 5 चाहिए तो 5 को कर लो, ठीक है। और यहाँ से करो क्रिएट फ्रॉम ओके द सर। सिलेक्टेड नोड, और क्लिक कर दो इस पे। तो देखो एक फुटिंग आ गई आपकी, देखो फुटिंग 1। ऐसे आप सारे कॉलम्स को ले लो। तो टोटल आपकी कितनी फुटिंग हो जाएंगी इसमें? 6। 6। और ये आपका फिनिश हो गया, ठीक है। और कोई कॉम्बिनेशन लेना है, यही काफी है। आप इसको रो वाइज भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इतना करने के बाद में फिर आपको जाना है यहाँ कंबाइंड फुटिंग जॉब में।
प्लस साइन पे क्लिक करना है। फिर देखो इसमें वही चीज आती है जो सब में आप करते आ रहे हो। आपको कंक्रीट और रेवर देना है, सॉइल प्रॉपर्टी देनी है, ये आपकी फुटिंग ज्योमेट्री है। फुटिंग ज्योमेट्री में आपका क्या आता है, उसकी लेंथ, मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, जो आपकी ये एक तरह से आपका ये बीम की तरह ही तो डला है सबको कनेक्ट करते हुए। तो इसकी यहाँ पे फुटिंग ज्योमेट्री में उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, डेप्थ आप यहाँ पे लगा सकते हो। देखो सबसे ज्यादा वही है, मिनिमम लेफ्ट कवर, मैक्सिमम लेफ्ट कवर, ठीक है, मिनिमम विड्थ, मिनिमम थिकनेस, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम थिकनेस। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे डिजाइन पे क्लिक कर देना बस, और यस कर। तो आपके देखो 6 फुटिंग आ गई, और इसमें समरी देखो 6 फुटिंग है। पहली फुटिंग देखो आपको उसकी लेंथ उसने कितनी कंसीडर की है, 1 मीटर। ये तो लेफ्ट ओवर हैंगिंग है, यानी कि लेफ्ट साइड में कितना उसने बाहर निकाला है, ओवर हैंगिंग का मतलब है। ये राइट आपका वो है ओवर हैंगिंग 1 मीटर का। ये इसकी टोटल लेंथ आ रही है 14 मीटर, क्योंकि आपका कॉलम से कॉलम के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर था कि नहीं, बताओ यार। कॉलम से हाँ, क्योंकि देखो अपने लेफ्ट में और राइट दोनों में 1-1 मीटर ऐड किया है ना, इसीलिए वो 14 हो गया। फिर आपका ये विड्थ है 2.5 मीटर की, और ये उसकी थिकनेस है 500 mm की। तो यहाँ पे देखो कुछ बड़ा भी है, ओवर हैंगिंग यहाँ पे बढ़ा दी गई है, तो यहाँ पे लेंथ भी उसकी इंक्रीज हो गई उतनी। अब देखो यहाँ पे आपको रेनफोर्समेंट दिखा रहा है, फुटिंग 1 में 12 डाया की यूज हुई है 180 mm सेंटर टू सेंटर पे। कौन से में, मेन स्टील टॉप में। फिर आपका ये बॉटम में है, ये आपका सेकेंडरी, और ये आपका सेकेंडरी बॉटम। तो 6 फुटिंग थी, और 6 के लिए आपके पास में यहाँ पे रेनफोर्समेंट आ गया डियर। जी सर। अब नीचे जाओगे तो आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी। आपको इसमें देखो 6 कॉलम यूज किए थे, देखो आपको ये एलिवेशन दिखा रहा है कि इस तरह से आपके कॉलम्स कंसीडर किए जाएंगे इसमें। ये आपको टॉप से दिखा रहा है, ये ओवर हैंगिंग दिखा रहा है, देखो लेफ्ट ओवर हैंगिंग क्या है इसमें और राइट ओवर हैंगिंग क्या है। अब देखो इसमें कंबाइंड फुटिंग आती है 1। इसमें देखो आपका कॉलम 1 आता है, वैल्यू दे रखी है आपको, उसकी डायमेंशन दे रखी है, पेडेस्टल उसके लिए यस है। कॉलम 43 आता है इसमें सेकेंड नंबर पे, कॉलम 85 आता है, कॉलम 127 आता है इसमें, कॉलम 169 आता है, ठीक है। यहाँ आपने सॉइल और कवर प्रॉपर्टी दी है सबके लिए, कंक्रीट एंड रेवर साइज दिया है आपने यहाँ पे। यहाँ से आपकी डिजाइनिंग कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। ये आपके लोड केसेस दिखा रहा है यहाँ पे। अब वो नीचे चलते हैं, ये आपका प्रेशर एट द 4 कॉर्नर्स दिखा रहा है, और यहाँ पे देखो आपको दिखा दिया क्या, हैंड्स शेप, ठीक है। हॉगिंग मूवमेंट अलोंग लेंथ, उसमें भी आपका शेप, ये आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, उसमें भी आपका शेप, ये भी आपका अलोंग शेयर में देखो 1 वे शेयर है, उसमें भी आपका शेप। सेफ ये कॉलम 1 के लिए दिखा रहा है, देखो ये कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, 5 ही थे इसमें आपके, पांचों के पांचों आपके देखो आ गए, क्योंकि एक स्टेप में आपके 5 ही तो कॉलम थे। सबको दिखा रहा है यहाँ पे आपको एरिया एक्सेप्टेड। ये देखो ये टोटल फाइनल वैल्यू आपको दिखा रहा है नीचे, ये रहा आपका, ये है आपका, और यहाँ से आपकी फुटिंग 2 स्टार्ट हो जाती है।
यहाँ तक आया सबको? जी सर। सर हमारे स्टैट प्रो में कौन कौन से कोड यूज होंगे, इसमें कौन कौन से यूज हो रहे हैं? एक तो 4, 5, 6 कंक्रीट के लिए तो यही हो रहा था। बस एक ही है ये हमारा। तो अब कौन सा करना चाहते हो बताओ? नहीं मतलब और तो नहीं है कोई, मतलब जो यूज कर नहीं रहा है? नहीं। ओके। तो अब जाके फुटिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि देखो आपका फाउंडेशन में जब जॉब सेटअप करते हैं तो वहाँ पे इंडियन कोड डालते हो आप। जी। वहाँ पे ये डिसाइड नहीं करते हो कि कौन सा लेना है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप चूज कर लेता है कोड। देखो इसमें मैंने लास्ट टाइम दिखाया भी था आपको शायद, कि आपके देखो ये रहा, एज पर द ये IS 456/2000 और उस क्लॉज ये इसके अकॉर्डिंग इसने डिजाइन किया है। ठीक है, सब में आपको दिखाएगा हर एक पॉइंट पे। राइट ये। अब इसकी डिटेल्ड ड्राइंग भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। देखो ये रही आपकी डिटेल्ड ड्राइंग। आपके इसमें 5 कॉलम थे एक स्टेप में, 1 2 3 4 5 कॉलम आ रहे हैं। ये आपको टॉप से दिखा रहा है। अब इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं यहाँ से। देखो ये आपका कॉलम का डिजिटल डायमेंशन है। ये देखो आपकी बार साइज दिखा रहा है 12, और ये भी आपको देखो 12 दिखा रहा है। टॉप और बॉटम आपका सेम रह गया, इसीलिए सिर्फ टॉप की दिखा रहा है आपको। ठीक है, ये देखो आपका क्या है, डोवेल टू मैच वर्टिकल कॉलम इन रेनफोर्समेंट, जो कि आपका नीचे से कॉलम रेनफोर्समेंट जाएगा उसके लिए है। और ये आपका फाइनल देखो 0.5 मीटर की थिकनेस है इसकी। लेंथ आपको 14 बताई गई थी। ठीक है, सारी चीजें। ये इनके बीच का डिस्टेंस तो आपको पता ही है 3-3 मीटर का आएगा, क्योंकि ये कॉलम आपके हैं। ये आपको टॉप से दिखा रहा है। यहाँ पे भी देखो बॉटम रेनफोर्समेंट और आपका बॉटम रेनफोर्समेंट दिखा रहा है दोनों। ठीक है डियर, यहाँ पे कुछ नोट भी लिखा है, नोट देख लो। यहाँ पे कुछ ओवरलैपिंग हो गई जिस वजह से वो पढ़ने में नहीं आ रहा है। एक बार इसको ऑटोकैड में ले जाकर के आप चेक कर लेना, हो जाएगा, दिख जाएगा वहाँ पे। उसको टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। फिर यहाँ से सेव एज ड्राइंग करोगे तो ऑटोकैड के फॉर्मेट में जाके सेव हो जाएगा ये। तो ये था आपका कौन सा